स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपको मालूम है कि हमारे बीच में महान ज्योतिषाचार्य श्री भूपेन शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं और इनके व्यक्तित्व को यदि केवल ज्योतिष के पक्ष से ही जोड़ दिया जाएगा तो बातचीत पूरी नहीं होती है। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आप भागवत कथा विशेष रूप से करते हैं। जिन लोगों ने भागवत आपकी सुनी है, जिन्होंने भागवत कथा इनके मुखारबिंद से सुनी है, वो जानते हैं कि उस समय कैसे रस का वहाँ पर वर्षा हो रही होती है। मैं स्वयं एक कार्यक्रम का साक्षी हूँ, मुझे पता ही नहीं चला था कि तब वहाँ क्या स्थिति थी। हमारे बीच में चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए हैं, वो शॉट भी मेरे पास कैमरे में मौजूद है, हो सका तो हम आपको दिखाएंगे। जब चतुर्वेदी जी कहीं खो गए थे और जब हमारे आचार्य जी पाठ कर रहे थे और बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे, मैं पूछना चाहूँगा कैसा अनुभव हो रहा था आपको उस दिन जब चारों तरफ एक वर्षा हो रही थी आशीर्वाद की? मेरा ये एक अनुभव है कि गुरुदेव की ऐसी कुछ शक्ति है, गुरुदेव के ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जब मैं गुरुदेव की तरफ देख करके आनंद ले रहा था और जब गुरुदेव ने ओम नमः शिवाय का कीर्तन कराया तो मैं गुरुदेव को देखते देखते मुझे खुद याद नहीं रहा कि मैं कहाँ चला गया, किस आनंद की दुनिया में डूब गया। और जब से गुरुदेव की ऐसी कुछ कृपा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा विश्वास करके बैठने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा वास्तव में जो हम सोचा करते थे कि क्या परब्रह्म परमेश्वर कहीं है, वो हमें संचालित करता। उस दिन हमें ऐसा लगा कि हमारी आत्मा को कोई और संचालित कर रहा, इस दुनिया का हमारे आसपास बैठे हुए व्यक्ति हम मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। दर्शकों, मैं गुरुजी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें ज़रूर बताएं ऐसे समय में कि भागवत क्या होती है, किसने किसके लिए कही थी, इसको किसने कहा था, उसको कहने के पीछे क्या कारण थे, ऋषि मुनि कौन थे, किन्होंने किसके बारे में वर्णन किया। क्योंकि आज हमारा देश युवा है और वो बहुत कम इन चीज़ों के बारे में जानता है, क्योंकि युवा पीढ़ी भागवत कथा का जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ से अक्सर नदारद रहती है और वो रामायण महाभारत और इन सबको टीवी के माध्यम से तो ज़रूर जानती है, लेकिन भागवत के बारे में विशेष नहीं जानती। तो मैं ज़रूर गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि बहुत थोड़ा सा, क्योंकि गुरुजी तो का ज्ञान अपरंपार है, भंडार है, कि थोड़ा सा जिससे कि हमारे जो युवा दर्शक हैं, जो अंजलि जैसे दर्शक हैं, इन सबको समझ में आ सके कि ये भागवत कथा क्या होती है। आध्यात्म की भाषा में प्रकृति के द्वारा ईश्वर का किया गया भजन ही भागवत है। और प्रकृति जो सृष्टि जिसमें चींटी है, हाथी है, मनुष्य हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, ये जो भी ईश्वर को अपने अंतर मन से याद करते हैं या उसका नाम लेते हैं, चाहे सोते बैठते चलते फिरते जब भी, तो जो भी ईश्वर का नाम लिया जाता है उसको मूल शाब्दिक अर्थों में घुमा दिया जाए तो उसी का नाम भागवत है। और वैसे शास्त्रों की भाषा में प्रकृति ने जो संवाद गाया है, ईश्वर को जो रिझाया है, उसी का नाम भागवत है। वेदों की भाषा में जो हमारा जन्म हुआ है, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं हमें चलाती है, हमें बुलाती है, हमें रुलाती है, हमें किसी से मिलाती है, उसी शक्ति का नाम भागवत है। और पुराणों ने भी यही कहा है कि चाहे भगवान शिव के डमरू की आवाज़ हो, चाहे मस्जिद की मीनार की आवाज़ हो, चाहे गुरुद्वारे की घंटी की आवाज़ हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की आवाज़ हो, चाहे ईसा मसीह की आवाज़ हो, जिन्होंने अंतर मन से ईश्वर को पुकारा वही भागवत है। और भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से जो नाद बजाया उसी का नाम भागवत है। संतों ने, गुरुओं ने जो गाया उसी का नाम भागवत है। और शाब्दिक अर्थों में 18,000 श्लोकों में परिणित जो शास्त्र हमारा है उसी का नाम भागवत है, जिसको भगवान कृष्ण ने गाया, वेद व्यास ने अपनाया और अपनी लिपि से लिख करके अपने कलम को धन्य करते हुए जो हमें ज्ञान दिया, उसी का नाम भागवत है। तो दर्शकों, आपने सुना कि भागवत क्या है और कम से कम वो नई उम्र के जो छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको ज़रूर समझ में आता है। और मैं यहाँ अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार किसी भी भागवताचार्य की कथा में ज़रूर जाएं और देखें आपको कितना आनंद मिलता है। आनंद ही नहीं कहूँगा, आत्मबल मिलता है। एक नया शब्द मैं कहना चाहूँगा। आनंद एक बहुत छोटा सा एक शब्द है, इसकी व्याख्या तो बहुत अच्छी तरह से होती है, लेकिन जो मेरी
राय है, ऐसे कार्यक्रमों में जाने से, ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनने से आपको एक आत्मबल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी एक अंधे का हाथ पकड़कर अगर आप उसको सड़क पार करा देते हो, उसके बाद आपकी चाल बदल जाती है, आपका आत्मविश्वास बदलता है। गुरुजी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 2015 का वर्ष, आने वाला वर्ष आगरा शहर के निवासियों के लिए, नागरिकों के लिए कैसा रहेगा? 2015 में बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा 3 ग्रहों के पास अधिपत्य हैं। चंद्रमा स्वयं गृह मंत्री है, मंगल स्वयं वित्त मंत्री है और बुध स्वयं कृषि मंत्री हैं और सूर्य ग्रह स्वयं रक्षा मंत्री हैं। और ये मंत्रालय हमारे ग्रहों ने हमें दिए हैं। और आगरा शहर की मूलतः राशि मेष राशि बनती है। मंगल और मंगल दोनों का आपसी मिलन है जिसमें सूर्य की अधिमैत्री है। इसलिए मूलतः भाषा में कहा जाएगा कि आगरा शहर का भविष्य कुशलता की ओर होगा, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। परोपकार, सहृदयता एक दूसरे में देखने को मिलेगी, शांति, अमन होगा, व्यापार व्यवसाय को तरक्की मिलेगी, समय से पर जल बरसात होगी और व्यक्तियों में आपसी प्रेम बढ़ेंगे। दूसरी बात, शनि ग्रह की आंशिक छाया आगरा को लगी है, इसलिए थोड़ी बहुत दुर्घटनाएं, कुछ आपदाएं आम बात होगी, पर उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगरा पर मंगल पूर्णतः मेहरबान है, इसलिए वर्ष का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही अच्छे कहे जाएंगे, जिसमें स्त्री वर्ग को अधिक सम्मान प्राप्त होंगे और आगरा को आगे विश्व में तरक्की के लिए अच्छे से अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। दर्शकों, आपने देखा होगा किसी भी चौराहे पर आप खड़े होते हैं तो थोड़ी देर में कोई ना कोई हूटर बजाती हुई गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी आपके आसपास से निकलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगरा में इस समय हम लोग 2 तरह की सरकारें देखते हैं, केंद्र सरकार देखते हैं और एक उत्तर प्रदेश की सरकार देखते हैं। हमारा आगरा निवासियों का, आगरा के नागरिकों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जहाँ एक तरफ हमें प्रदेश सरकार ने कई लाल बत्तियों से नवाजा है, वहीं केंद्र सरकार ने भी एक लाल बत्ती से आगरा को नवाजा है। गुरुजी से मैं पूछना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि आगरा की राजनीति 2015 में वर्ष में कैसी रहेगी? आगरा की राजनीति केंद्र की दृष्टि से मध्यम मार्गी कही जाएगी और अभी वर्ष की शुरुआत हुई नहीं है, जनवरी 2015 शुरू होने वाला है। वर्तमान परिस्थितियों में आगरा में राजनीति की दृष्टि से केतु की छाया चल रही है और केतु परिवर्तनकारी ग्रह है, तो खुलकर के निर्णय तो आज से 3 महीने बाद ही कहा जाएगा। पर बात इतनी सी रहेगी कि केंद्र की दृष्टि से आगरा को मध्यम मार्गी सम्मान मिलेगा और बाकी अपने क्षेत्र से बृहस्पति की कृपा से आगरा निरंतर उन्नति की ओर होगा। जी, और अगर हम बात करें आगरा के भविष्य के बारे में, आगरा का भविष्य गुरु और मंगल ग्रह पे डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। और आगरा का भविष्य आम व्यक्ति तय नहीं करता, आगरा के भविष्य के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही जिम्मेदार हैं, इसलिए आगरा के भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। आगरा का भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित ही था और सुरक्षित ही रहेगा और निरंतर उन्नति की ओर अपना आगमन बढ़ाता जाएगा, जिससे सुदूर दूर तक आगरा को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होंगे ग्रहों की ज्योतिष परिषद में। आगरा के दर्शकों की तरफ से मैं गुरुजी से एक आग्रह ये करना चाहूँगा कुछ शब्दों के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि आज जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सबसे पहले कुछ छोटी छोटी पुस्तकें ले लेते हैं जिससे ज्योतिष का ज्ञान हम लोगों को, जिस पे दावा किया जाता है कि 90 रुपये की ये किताब ले लीजिए आपको ज्योतिष का ज्ञान होगा, 50 रुपये की फला किताब ले लीजिए आप ज्योतिष में पारंगत हो जाएंगे। ऐसे लोग कुछ जाने ना जाने लेकिन 12 ग्रहों के नाम जरूर जान जाते हैं और ग्रहों के आधार पर जो किताब में लिखा होता है, हालांकि वो भी किसी ऐसे ही विद्वान ने लिखा होता है, तो वो जितना उनको थोड़ा मोड़ा उथला ज्ञान होता है वो भी कुछ हमारे दर्शक होंगे जो देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि गुरुजी ने ग्रहों के हिसाब से तो कुछ बताया नहीं। तो मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूँगा कि ग्रहों के हिसाब से भी आगरा के बारे में कुछ व्याख्या जरूर कीजिए। आगरा में ग्रहों का प्रभाव तो वैसे मंगलकारी, क्योंकि कालिंदी स्वयं आगरा में बहती है और कालिंदी शनि, राहु और केतु का समन करने वाली होती है, जिसमें स्नान करने के लिए विश्व से लोग आते हैं। इसलिए आगरा का भविष्य तो वैसे ही कुशल मंगल है। यहाँ पर जन्म लेने वाले जातकों के ऊपर कालिंदी की विशेष कृपा है। फिर भी ज्योतिष कहना चाहता है कि हमारी जो 12 राशियाँ हैं, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में सबके संबंध हैं और इनमें ही चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। तो वर्ष 2015 में मेष राशि पर
चंद्रमा सूर्य ग्रह प्रभावी रहेंगे। तो वर्ष का पूर्वार्ध यानी जनवरी से लेकर के और जून महीने का समय मेष राशि के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ये जातक हर तरह की उन्नति प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य में कुशलता प्राप्त करेंगे, परंतु उत्तरार्ध कुछ इनका मध्यम जाएगा। इसलिए इनके लिए वर्ष मंगलकारी बना रहे, सबकी इनकी इच्छाएं पूरी होती रहे, तो इनको अधिक से अधिक पीपल वृक्षों की स्थापना करनी चाहिए या पीपल के वृक्षों में जल चढ़ाना चाहिए, तो इनकी तरक्की बनेगी। वृष राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेंगे, निरंतर उन्नति की ओर जाएंगे, किंतु वाहन से दुर्घटनाओं की आशंकाएं ज़्यादा बनेगी। इसलिए इनको कुशल रहना है, आगे बढ़ना है, निरंतर उन्नति करनी है। तो पक्षियों की सेवा विशेष करें, पक्षियों को ज्वार बाजरा आदि चुगाएं, तो इनको निरंतर बल मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे ग्रह, बुध का बोलबाला रहेगा, शुक्र का बोलबाला रहेगा, अधूरी कार्य योजना इनकी पूरी हो जाएगी और निरंतर यात्राएं भी करते रहेंगे। फिर भी ये निरंतर उन्नति करें, इनके मार्ग में कोई बाधाएं ना आए, तो इनको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, हो सके तो चरण छूना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष पैसों की दृष्टि से, धन की दृष्टि से बड़ा मंगलकारी है और सोचे हुए सारे कार्य ही पूरे होंगे। अविवाहितों के विवाह भी होंगे, परंतु उनको सिरों संबंधी बाधाएं होने की आशंका रहेगी। इसलिए इनको जहां भी चाहें तो गरीबों को भोजन विशेष कराना चाहिए, भंडारे वगैरह हो तो उनमें जाके सहयोग करना चाहिए। सिंह राशि के लिए यह वर्ष बड़ा प्रतापी आया है, बेरोजगारों को रोजगारी मिलेगी। इसके अलावा जिनकी शादियां आने विवाह भी हो जाएंगे। जो भी मानसिक संकल्प है उनके पूरे जरूर होंगे, पर थोड़े रुक के होंगे। इसलिए इनको निरंतर प्रकृति से जुड़ करके प्रातःकाल घूमने जाना चाहिए। जितना भी वृक्षों को देखेंगे उतना इनको लाभ होगा। वर्ष पर्यंत इसको करते हैं तो निरंतर आगे बढ़ जाएंगे। कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। यह वर्ष इनके लिए धन की दृष्टि से कमजोर रहा है, पर अब की बार जो 2015 आ रहा है बहुत धन लेके आ रहा है, सुविधाएं लेके आ रहा है, नए वाहनों का सुख भोग लेंगे, शत्रु वर्ग को परास्त करेंगे और निरंतर इनकी उन्नति बनती रहे। इसके लिए कहीं भी जलाशय के किनारे जाकर के और इनको मछलियों को आटा आदि खिलाना चाहिए या जीवों की सेवा करनी चाहिए। कन्या तुला राशि वालों के लिए भी मंगलकारी वर्ष कहा जाएगा। निरंतर उन्नति करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे और विशेष रूप से अत्यधिक आनंद पाने के लिए अपने शरीर पर खुशबू अधिक से अधिक लगानी चाहिए, जिसमें इत्र हो सकता है, कोई भी सुगंधित चीज़ हो सकती है, वो अपने शरीर पर लगाएं और निरंतर जिसको भी मानते हैं उसको प्रणाम करते हैं तो उन्नति के मार्ग खुलेंगे। वृश्चिक राशि और धनु राशि के लिए सूर्य और चंद्रमा की कृपा भरपूर रहेगी, निरंतर आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएंगे, अविवाहितों के विवाह भी हो जाएंगे, नए वाहनों के योग बनेंगे और इनको अधिक उन्नति पाने के लिए पुष्पों का दान करना चाहिए। अब दान किसी को भी किया जा सकता है, बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को ले दे सकते हैं, ईश्वर के लिए दे सकते हैं, कहीं भी आप जाकर के जहाँ अपना शीश झुकाते हैं वहाँ चढ़ा सकते हैं, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु तीनों ग्रह मेहरबान है। इनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, श्रेष्ठता इनके साथ में रहेगी, पर इनके कामों में थोड़े थोड़े अवरोध भी आएंगे। इन अवरोधों से बचने के लिए को कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, छोटे बच्चों को खाना खिलाएं या हो सके तो उनकी सेवा करें, या कहीं विवाह हो रहे हो तो उनमें जाकर अपना सहयोग करें। तो मुझे लगता है कि इनके वर्ष बड़े मंगलकारी रहेंगे और 12 ही राशियों के जातक हैं निरंतर उन्नति की ओर चलेंगे, लगातार उन्नति की ओर चलेंगे। दर्शकों, मैंने आपसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही आपसे अनुरोध किया था, यदि आप चाहें तो सुप्रसिद्ध भागवताचार्य ज्योतिषाचार्य भूपेन शास्त्री जी की नगर में उपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो उसे एक बंद लिफाफे में लिखकर और आप ताज न्यूज़ के कार्यालय पर पहुंचा सकते हैं। ताज न्यूज़ जरूर आपके लिए उस प्रश्न को अपने ज्योतिषाचार्य श्री भूपेन शास्त्री जी के पास पहुँचा देंगे और वो आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य आप तक पहुँचाएँगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इसमें किसी भी प्रकार का छुपा हुआ या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का भी कोई शुल्क नहीं है। भाव केवल ये है कि आपकी ज्योतिष संबंधी जो भी जिज्ञासा है उसको शांत किया जा सके और शायद आपको कोई लाभ पहुँचे, क्योंकि जो भी कोई प्रश्न लेकर गुरु जी की शरण में, भूपेन शास्त्री जी की शरण में आता है, ये हमने देखा है, उसको लाभ अवश्य पहुँचता है। तो आप भी इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ गुरु जी आपसे निवेदन जरूर करना चाहेंगे, हमने बात व्यापारियों की करी, राजनीति की करी, शहर की करी, छात्रों की करी, लेकिन हमने उनके भविष्य की बात नहीं करी जो स्वयं हमारा भविष्य बनाते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने पाँव के अंगूठे से बता देते हैं कि बारिश कब आने वाली है। वो किसान हैं, वो उनका भविष्य 2015 में कैसे होने जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में चिंता करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कृषि वर्ग के लिए और पशु पक्षी जगत के लिए इस वर्ष हमें बुध ग्रह का
विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बुध ग्रह का वर्ष में 57.5 अंश पर निवास है और बुध ही जलदेव कहा जाता है, बुध ही हमारी भूमि का अधिपति कहा है। और बुध और मंगल की पूर्ण मैत्री भरपूर जल बरसात कराएगी, जिससे पशु और पक्षी जगत को आनंद मिलेगा, सुर सेवा मिलेगी और प्रेम मिलेगा और कृषि वर्ग में हर प्रकार की खुशियाँ व्याप्त होगी। तो दर्शकों, आपसे आज हमारे गुरुजी को उन्होंने हमें जितना समय दिया था, हम उनके लिए उनके सदैव ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे दर्शकों के लिए हमारे इस स्टूडियो में आना उन्होंने स्वीकार किया और आपने उनकी वाणी से वो बातें सुनी जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। और उन्होंने वो भी उस विषय में भी भेद करके बताया कि कैसे आध्यात्मिक गुरु और शैक्षिक गुरु फ़र्क उन लोगों में कहाँ है और कहाँ वो एक हैं और कहाँ हमसे गलती हो रही है। लेकिन कार्यक्रम के अंत में आपसे इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप उनकी शरण में ज़रूर जाएं, जिनकी शरण में आप तब जाते हैं जब आपको लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, जो आपके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आपको रास्ता प्रभु के लिए दिखाते हैं, आप किसी भी धर्म के हों, एक बार समय से उनका स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें। आप देखें आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी ढाल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जब आपके ऊपर गुरु महाराज का हाथ होगा, जब आपके ऊपर ईश्वर का हाथ होगा। आपका सब कुछ सदैव ऐसा ही चलेगा जैसा आप चाहते हैं। हरिनारायण चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया। भूपेन शास्त्री जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ये आपका आशीर्वाद हमारे दर्शकों पे सदा बना रहे, हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। प्रसन्नम स्वस्ति कल्याणम धनम धर्म।